नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दुनिया की निगाहें अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर पर लगी हुई हैं। जी हां, टैरिफ वॉर पर इनकी नजरें बनी हुई हैं। लगातार जो अमेरिका चीन पर टैरिफ लगा रहा है और जवाब में जो चीन टैरिफ लगा रहा है, दुनिया यही सोच रही है कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, हाल ही में अमेरिका ने 145% टैरिफ जो चीन पर लगाया है, उसका जवाब चीन ने कैसे दिया है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अब चीन ने 125% टैरिफ लगा दिया है। ये कल से लागू होगा। चीन ने कहा है कि अब वो अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। अब जो चीन ने टैरिफ लगाया है अमेरिका पर, वो आज से ही लागू हो जाएगा। चीन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए असामान्य टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। ये पूरी तरह से एक तरफा दबाव और धमकाने की नीति है। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका भले ही टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर में वो ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी का पात्र बन जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन किसी से डरता नहीं है। पिछले 70 साल में हुआ चीन का विकास कड़ी मेहनत और खुद पर निर्भर रहने का नतीजा है, ये शी जिनपिंग कहते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी दूसरों के दान के भरोसे नहीं रहा है, ना ही कभी किसी की जबरदस्ती से डरा है। दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए, चीन परेशान नहीं होगा। जिनपिंग ने कहा कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाने का मतलब खुद के खिलाफ जाना है। जिनपिंग ने ये बातें स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से मुलाकात के दौरान कही है। सांचेज शुक्रवार को चीन दौरे पर पहुंचे हैं। सांचेज ट्रंप के टैरिफ का ऐलान करने के बाद चीन जाने वाले पहले यूरोपीय नेता हैं। पिछले 2 साल में वे 3 बार चीन जा चुके हैं। टैरिफ को लेकर सांचेज ने भी ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने 8 अप्रैल को कहा था कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से लगातार जो है बदलाव देखने को मिल रहे हैं और शेयर मार्केट में भी आपने देखा कि काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को ट्रंप के टैरिफ की वजह से यूरोप नए बाजार तलाशने पर मजबूर होगा। इसके अलावा यूरोपीय देशों और चीन दोनों अपने संबंधों को बेहतर करने पर विचार करेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन पर 125% नहीं 145% टैरिफ लगाया जाएगा और लगा भी दिया जा चुका है। अमेरिका ने चीन पर 125 नहीं बल्कि 145% टैरिफ लगा दिया है। व्हाइट हाउस ने यह बात साफ किया है कि इसको लेकर जो है रुख जो है अमेरिका का वो एकदम क्लियर नजर आ रहा है। ट्रंप ने बुधवार को चीन पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद गुरुवार को व्हाइट हाउस ने बताया कि इसमें 20% जो है फेंटेनाइल टैरिफ भी जोड़ा गया है, जो मार्च 2025 से ही लागू हो चुका था। ट्रंप ने चीन पर 4 मार्च को फेंटेनाइल ड्रग तस्करी में कथित रोल की वजह से 20% टैरिफ लगा दिया था। इसे अब तक अलग से गिना जा रहा था। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर 125% टैरिफ, 20% फेंटेनाइल टैरिफ, इसमें 1% मिसलेनियम जो एडजस्टमेंट भी है वो भी शामिल है। मिसलेनियम एडजस्टमेंट किस वजह से लगाया गया है अभी तक साफ नहीं किया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ इफेक्टिव रेट 156% पहुंच गई है। दरअसल ट्रंप ने पहले टर्म में भी चीन के अलग अलग सामान पर 10 से 15% टैरिफ लगा रखा था, जो बाइडेन के टर्म में भी जारी रहा है। इस टैरिफ को मिलाकर अब चीन पर 156% इफेक्टिव टैरिफ हो गया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में जाकर $256 तक का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। अमेरिका को भीतर से खोखला कर रहा फेंटेनाइल ड्रग हेरोइन से
50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना ताकतवर होता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चीन में ये ड्रग तैयार होता है, फिर वहां से मेक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजा जाता है। चीन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम रही है। सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 70,000 से ज्यादा अमेरिकी फेंटेनाइल ओवरडोज से मरे हैं। ट्रंप का यह दावा है कि ये ड्रग अमेरिका को भीतर से खोखला कर रही है। वो इसे चीन की साजिश तक बता चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पहले फेंटेनाइल का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन 2019 में चीनी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। इसके बाद से ड्रग तस्कर चीन से फेंटेनाइल ड्रग की जगह केमिकल्स भेजते हैं। इसके बाद मेक्सिको के ड्रग कार्टेल इसे लैब में तैयार करते हैं। डीईए की रिपोर्ट कहती है कि 97% फेंटेनाइल अमेरिका में मेक्सिको बॉर्डर से आता है। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड बाजार में फिर से बिकवाली शुरू हो चुकी है, तो वहीं शेयर मार्केट के नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में लगभग 7% की गिरावट आई है। इसके साथ ही एप्पल, एनवीडिया और अन्य कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट आई है। तेल की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट आई है। अब तक कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल से नीचे पहुंच चुके हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि जो देश डील करेंगे उनके लिए टैरिफ 10% रहेगा। ट्रंप ने 9 अप्रैल को कहा था कि 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैंने 90 दिन के विराम को स्वीकार किया है। टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। इससे पहले उन्होंने 2 अप्रैल को अलग अलग देशों के लिए रेसिप्रोकल जैसे को तैसा टैरिफ का ऐलान किया था। इसके तहत भारत पर भी 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन चीन को छोड़कर अब सभी देशों पर 90 डेज तक यानी कि 90 दिनों के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि टैरिफ रोकने के फैसले के कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू 3.1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गई है। ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों और खुद एलन मस्क भी टैरिफ वॉर रोकने की सलाह दे चुके थे। ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी टैरिफ के खिलाफ थे। ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने ये सुझाव डोनाल्ड ट्रंप को दिए थे। टैरिफ के चलते अप्रत्याशित तौर पर अमेरिकी बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो गई थी। क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ये कोरोना काल जैसी स्थिति बन रही थी। वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी आने की चेतावनी दी थी। अमेरिका चीन से 440 अरब डॉलर का आयात करता है। इस पर उसने 145% टैरिफ लगाया है। चीन से प्रोडक्ट्स मंगवाने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए अब इसका विकल्प खोजना बड़ी चुनौती बन रहा था। ऐसे में बाकी देशों पर टैरिफ रोकना इन कंपनियों की सप्लाई चेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच चीन ने कल कहा था कि वो अमेरिका के आगे जबरदस्ती झुकने के बजाय आखिर तक लड़ना चाहेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि चीन उकसावे से नहीं डरता, वो पीछे नहीं हटेगा। माओ ने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट शेयर किए थे। इसमें एक पूर्व चीनी नेता माओ का भी वीडियो जो है वो शामिल किया गया था। उसमें माओ कह रहे हैं कि हम चीनी हैं, हम उकसावे से नहीं डरते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। ये वीडियो 1953 का है, जब कोरियाई जंग में चीन और अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने थे। वीडियो में माओ कहते हैं ये जंग कब तक चलेगी ये हम तय नहीं कर सकते, ये राष्ट्रपति ट्रूमैन या फिर आइजनहवर या फिर जो नया राष्ट्रपति बनेगा उस पर निर्भर करता है। चाहे ये जंग कितना भी लंबा क्यों ना चले, हम कभी भी नहीं झुकेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम पूरी तरह से जीत नहीं जाते। माओ ने एक दूसरे पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें यह बताया गया है कि कीमत महंगी होने के बाद भी अमेरिकी चीनी सामान ही खरीदेंगे। तो फिलहाल जो अमेरिका और चीन है, दोनों में जो है टैरिफ वॉर लगातार जारी है। लगातार अमेरिका ने झटके पर झटके चाइना को दिए हैं। कैसे? टैरिफ बैक टू बैक बढ़ाकर 100% से ये टैरिफ जो है वो शुरू हुआ था, अब वो 145% तक पहुंच गया है।
जिसमें कि 20% अन्य टैरिफ का नाम लेकर कहा जा रहा है और 1% जो है वो मिसलेनियम टैरिफ के नाम से कहा जा रहा है। तो इस तरह चीन पर झटके तो अमेरिका दे रहा है, लेकिन चीन का अब ये कहना है कि वो किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आएगा, बल्कि अब वो शांतिपूर्वक जो है अपना काम करने वाला है और किसी भी तरीके से वो डरने नहीं वाला है। हालांकि आपका क्या मानना है अमेरिका और चीन के इस रुख से, जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि 90 दिन बाद जब रोक हटेगी इस टैरिफ से तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठा सकते हैं। ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।